मेरा मानना है कि हमारा जो बिजनेस है वो दो तरह से होता है। एक न्यू क्लाइंट से होता है और एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट से होता है। न्यू क्लाइंट हम जो बिजनेस करते हैं उसमें काफी फॉलोअप लगता है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट में हमारा बिजनेस जल्दी क्लोज होता है। रीजन क्या है? रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट होता है, सर्विस होती है, आपके हर चीज मायने होते हैं। 65% समय न्यू क्लाइंट्स को ढूंढने में लगाते हैं और 35% टाइम हम हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट को देते हैं। जबकि रिजल्ट्स ये है कि 65% बिजनेस आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आता है और 35% ही बिजनेस आपका न्यू क्लाइंट में आता है। हमें ये देखना है कि इस साल में कितने बच्चे माइनर से मेजर हुए। आप उन लिस्ट में चेक करिए कि कितने बच्चे लोगों के पास प्रीवियस पॉलिसीज है। आप उन इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर तरीके से एक्सेल शीट में रिकॉर्ड करिए और उनका एक सेट ऑफ पेपर बनाइए जिसमें माइनर पॉलिसी का जो भी रिक्वायर्ड हेल्थ चेकअप ऑफ पॉलिसी रहता है वो आप फुलफिल करिए। जैसा माइनर पॉलिसी में क्या होता है, आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर अपडेट करना रहता है, फ्रेश नॉमिनेशन देना रहता है, एक्सीडेंट रिस्क कवरेज एडिशन करना रहता है, नेफ्ट अपडेट करना है, ईमेल, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीजें हमें पॉलिसी रिकॉर्ड में अपडेट करनी रहती है। चाहे वो अपनी खुद की पॉलिसी हो या किसी अदर एजेंट की बेची हुई पॉलिसी हो, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में आपके पास है, आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, तो आप उससे मिलिए और ये सब चीजें कलेक्ट करिए और LIC के रिकॉर्ड में इसे अपडेट कराइए। इससे एडवांटेज क्या होगा दोस्तों? एक तो आपके पॉलिसी होल्डर का पूरा रिकॉर्ड अपडेट होगा और साथ में आपको उससे मिलने का मौका मिलेगा। जो एक बच्चा या पॉलिसी होल्डर का जो सन है वो 18 साल का कंप्लीट होने के बाद आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी उसके साथ और वहां आप उसे पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। वो खुद आपको पूछ सकता है कि यंग जनरेशन के लिए अभी क्या पॉलिसी है जिससे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा ग्रो हो। आप जो भी मैच्योरिटी आपके पास ड्यू है उससे आप 100 डेज पहले आप कस्टमर से मीट करोगे और उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे। 100 डेज पहले इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर वो आपकी पॉलिसी है तो आपने ध्यान रख रहे हो, अगर अदर एजेंट्स की पॉलिसी है तो भी आप ध्यान रख रहे हो और कस्टमर को फर्स्ट इन्फॉर्म कर रहे हो। 2, 5, 7 दिन आपको लगेंगे फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट ढूंढने में, KYC ढूंढने में, प्रॉपरली सबमिट करने में। जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा, इमीडिएटली आप ब्रांच में जब सबमिट करते हो, आप एक सेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट जीरोक्स स्कैन करके कस्टमर को दीजिए। आप व्हाट्सएप में डाल सकते हो कि हमने आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और ये ब्रांच में सबमिट कर दिया है और ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। इससे क्या होगा, आप कस्टमर से मिलने जा रहे हो कि मैं आपको ये मैच्योरिटी का पैसा दिला रहा हूं। वहां आप कस्टमर के गुड बुक्स में आओगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपसे न्यू पॉलिसी लेने के लिए बात करेगा। आप जो भी मैच्योरिटी आपके पास ड्यू है उससे आप 100 डेज पहले आप कस्टमर से मीट करोगे और उससे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे। 100 डेज पहले इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर वो आपकी पॉलिसी है तो आपने ध्यान रख रहे हो, अगर अदर एजेंट्स की पॉलिसी है तो भी आप ध्यान रख रहे हो और कस्टमर को फर्स्ट इन्फॉर्म कर रहे हो। 2, 5, 7 दिन आपको लगेंगे फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंट ढूंढने में, KYC ढूंढने में, प्रॉपरली सबमिट करने में। जब आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा, इमीडिएटली आप ब्रांच में जब सबमिट करते हो, आप एक सेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट जीरोक्स स्कैन करके कस्टमर को दीजिए। आप व्हाट्सएप में डाल सकते हो कि हमने आपका डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया और ये ब्रांच में सबमिट कर दिया है और ये उसका एक्नॉलेजमेंट है। इससे क्या होगा, आप कस्टमर से मिलने जा रहे हो कि मैं आपको ये मैच्योरिटी का पैसा दिला रहा हूं। वहां आप कस्टमर के गुड बुक्स में आओगे और डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपसे न्यू पॉलिसी लेने के लिए बात करेगा। आफ्टर कोविड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लोगों की काफी रहेगी। इसमें लोगों को फाइनेंस की बहुत जरूरत रहेगी। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जॉब रहेगा आप लोन दिलाना। आप कस्टमर को जल्द से जल्द लोन दिलाओगे और लोन प्रोवाइड करोगे तो आप उसके गुड बुक्स में रहोगे। पैरेलली आपका ये काम रहेगा कि आप उस लोन को अपने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करो, लोन इंटरेस्ट टाइमली जमा कराओ। इससे क्या होगा कि कस्टमर का जब मैच्योरिटी होगा तो सिर्फ लोन अमाउंट ही डिडक्ट होगा, वरना उसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसमें लोन और लोन इंटरेस्ट जाने के बाद वो मैच्योरिटी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती है। तो आपका काम है लोन अगर दिला रहे हो तो लोन इंटरेस्ट आपको कलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं दोस्तों,
जब आप लोन दिलाओगे तो आप कस्टमर से ये भी डिस्कस कर सकते हो, सर आप लोन ले रहे हो, हम आपको एक सर्टेन अमाउंट लोन दिला रहे हैं, आप इक्वल अमाउंट का इंश्योरेंस कवरेज लीजिए, जिससे कल कुछ भी हो जाए तो उनके फैमिली को रिस्क कवरेज में पूरा अमाउंट मिले, न कि ये लोन अमाउंट डिडक्ट करके मिले। और एक इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों जो मैं समझता हूं, डिस्काउंटेड मैच्योरिटी क्लेम। ये क्या होता है? ऐसी पॉलिसीज जो लास्ट ईयर ऑफ पॉलिसी है और उसका फुल प्रीमियम भर दिया गया है, इस क्रूशियल पीरियड में आफ्टर कोविड 2019 आप पॉलिसीज को डिस्काउंटेड क्लेम करा सकते हो। इससे क्या होगा, कस्टमर को लिक्विडिटी मिलेगी और उसका प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, रिस्क में बेनिफिट भी, मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ इस ड्यू पीरियड का जो भी नॉमिनल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मैच्योरिटी में से डिडक्ट हो जाएगा। आप जब उसे एक्नॉलेज करोगे कि सर आपको एक सर्टेन अमाउंट 10 लाख 20 लाख रुपए मैच्योरिटी आ रहा है और आपको ये अगले 10 महीने बाद आएगा, मैं आज ही आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूं, आपको सिर्फ ये चार्जेस डिडक्ट होके आपको ये अमाउंट मिलेगा। अगर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है और अगर वो लेना चाहे तो आपकी ड्यूटी होती है कि आप इस क्रूशियल पीरियड में उसका पैसा उसको दिलाएं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उस कस्टमर को ध्यान रख के मिल रहे हो, पैसा दिला रहे हो, आप न्यू बिजनेस पूछ सकते हो। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।